पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, पोलराइजेशन क्या है बच्चों, डिटेल में समझते हैं। लाइट अपने आप में बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। राइट, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। मान लेते हैं बेटा ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, और एक बना लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेरीज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा ईएम वेव में पढ़ाया है हमने आपको। ठीक है, दिस इज से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ब्लू वाला इज से बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर वेरी करते हैं साइनोसॉइडली और बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में आपने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। स्पीड ऑफ लाइट 299,792,458 मीटर पर सेकंड होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसका मतलब ई नॉट का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है बी नॉट से। तो यूजुअली हम लाइट को रिप्रेजेंट करते वक्त सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ही बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को नहीं बनाते। ऑल्सो लाइट के ऑप्टिकल इफेक्ट्स, रोशनी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हम लाइट को कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। हम मान लीजिए लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। ठीक है, हम ये समझते हैं कि अनपोलराइज लाइट से क्या मतलब है हमारा, कि भाई अनपोलराइज लाइट अपने आप में क्या चीज होती है। राइट, तो देखो इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होती है। ऐसी लाइट को बेटा हम अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। अनपोलराइज लाइट क्या होती है? अनपोलराइज लाइट in which vibrations of electric field vector are distributed in all the directions in a plane perpendicular to direction of propagation, in all the directions in a plane perpendicular to direction of propagation। ठीक है, अनपोलराइज लाइट को दिखाने का एक और तरीका है हमारे पास, देखते हैं बेटा कैसे। मान लो जैसे ये प्लेन है, इसमें ये वाली हर तरह पर वाइब्रेशन है हर डायरेक्शन में। तो मैंने इन वाइब्रेशंस को रिजॉल्व कर लिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में, है ना। मैंने वाइब्रेशंस को रिजॉल्व कर लिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में। ठीक है, अब अगर हम साइड पोज में देखेंगे तो हमें एक वाइब्रेशन ऐसी दिखेगी और एक वाइब्रेशन ऐसी दिखेगी। मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि हम अनपोलराइज लाइट को ऐसे भी बना सकते हैं कि हमने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर लिया और एक डायरेक्शन ऐसे है और एक डायरेक्शन ऐसे को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक है, सो अनपोलराइज लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका ये कि भैया लाइट की वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, भैया लाइट की वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है। ठीक है, और दूसरा तरीका
कि एक वाइब्रेशन ऐसे वाली है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और एक इसी प्लेन में है, ठीक है, एक इस लाइन में है, से एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में वाइब्रेशन है। ओके, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को हम। सो ये हम बोलते हैं ये है अनपोलराइज लाइट, या फिर ये भी है अनपोलराइज लाइट, राइट, अनपोलराइज लाइट। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम समझते हैं बच्चों व्हाट इज अ प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, पोलराइजेशन के अंदर जो हम पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो अगर हम अनपोलराइज लाइट जिसमें दो प्रकार की वाइब्रेशंस थी, एक ये वाली और एक ये वाली, अगर हम दोनों वाइब्रेशन में से कोई एक वाइब्रेशन को हटा दें तो जो मिलेगी लाइट हम उसे लीनियरली पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। ठीक है, तो देखो मान लो हम एक अनपोलराइज लाइट को एक ऐसे डिवाइस से पास करते हैं जो एक वाइब्रेशन को अलाउ करता है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजर। ऐसी कोई स्लिट होती नहीं है, सिर्फ समझाने का तरीका है कि ये एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को अलाउ कर रहा है और एक वाइब्रेशन को जाने नहीं दे रहा, ऐसा समझाने का तरीका है। एक्चुअली में पोलराइजर के अंदर दोनों वाइब्रेशंस जो हैं, ये वाली और ये वाली वाइब्रेशंस दोनों अलग हो जाती हैं और एक का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, वापस आ जाती है और एक आगे चली जाती है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकली समझा दी ये बात कि मान लो ये पोलराइजर एक ऐसा क्रिस्टल है जो एक वाइब्रेशन को अलाउ कर रहा है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग पोलराइजर्स होते हैं कैल्साइट क्रिस्टल या फिर टॉर्मलीन क्रिस्टल। ठीक है, ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है कि एक वाइब्रेशन को जाने देते हैं और एक को नहीं जाने देते, राइट। ठीक है, एक पोलराइजर जो हम यूज करते हैं जनरली कैल्साइट क्रिस्टल की मदद से बनाते हैं, उस पोलराइजर का नाम होता है निकोल प्रिज्म, NiCOL, निकोल प्रिज्म, राइट। फिर से एक पोलराइजर है जिसको हमने पहले ऐसे रखा था और अब ऐसे रख दिया है, राइट। तो बेटा दोनों केसेस में क्या होगा, एक अनपोलराइज लाइट जा रही है जिसमें ये वाली वाइब्रेशंस भी है और ये वाली वाइब्रेशंस भी हैं। तो जब एक पोलराइजर से पास करेगी तो ये वाली वाइब्रेशंस आगे आ जाएंगी और ये वाली वाइब्रेशंस नहीं जा पाएंगी। इस केस में अगर हम ऐसे रखते हैं पोलराइजर को तो ये वाली वाइब्रेशन नहीं जा पाएंगी, ठीक है, डॉट वाली वाइब्रेशंस आगे आ जाएंगी। दोनों ही केसेस में जो हमें लाइट मिल रही है, जो जा रही है वो है अनपोलराइज लाइट और जो मिल रही है उसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट या फिर लीनियरली पोलराइज लाइट। दिस इज अ प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज लाइट, इसमें हम बोलते हैं वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर confined in only one direction in a plane perpendicular to direction of propagation। ठीक है, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर कन्फाइंड इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अनपोलराइज्ड लाइट में हर जगह वाइब्रेशन थी, वो तो हमने दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करके दिखाया था। ओके, राइट, नोट करिए आप इसे।
इसी बच्चों अनपोलराइज लाइट को पोलराइज बनाने के फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन क्या है? फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर in one direction in a plane perpendicular to direction of propagation is polarization। ठीक है, is polarization। इसी फिनोमेना को बच्चों हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझते हैं एक और शब्द कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का क्या मतलब है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से क्या मतलब है? देखो बच्चों, मान लो एक अनपोलराइज लाइट आ रही है बेटा, उसकी जो डॉट वाली वाइब्रेशंस है मान लो वो गायब हो गई। ये एक पोलराइजर है। ठीक है, तो कौन से प्लेन की वाइब्रेशंस गायब हो गई? ये वाले प्लेन की वाइब्रेशंस गायब हो गई, है ना। ये वाली वाइब्रेशंस, डॉट वाली वाइब्रेशंस गायब हो गई। तो इस प्लेन का नाम है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जो गायब हो गई। ठीक है, और जिस प्लेन में अभी वाइब्रेशंस रह गई हैं, ये वाला प्लेन, ठीक है, अभी भी वाइब्रेशंस रह गई हैं और ये वाइब्रेशंस आ रही होंगी अभी नॉर्मली ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ये बोर्ड के प्लेन में है बेटा, और ब्लू प्लेन बोर्ड के ऐसे है, परपेंडिकुलर है। तो ये प्लेन कहलाता है, रेड वाला प्लेन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें अभी भी वाइब्रेशंस बाकी हैं। ठीक है, नोट करिए बच्चों आप इसे।